जय हिंद साथियों, जोहार झारखंड। जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप में से ज़्यादातर बच्चों ने नोटिफिकेशन को निश्चित तौर पे देखा होगा। और बच्चों, अब जो है आपके पास समय बहुत सीमित है। जब मैं ये समय सीमित कह रहा हूँ तो मुझे इस बात का विशेष रूप से ध्यान है कि आप झारखंड जेपीएससी के एग्जाम्स में भाग लेने जा रहे हो। दुर्भाग्यवश कई बार ऐसा होता है कि जो समय आपको पता चलता है कि हमारे पास 1 महीने का समय है, जाँच वाँच, पुलिस मुकदमे, केस होते होते 2 साल, 4 साल, 5 साल भी लग जाते हैं। बट हमारी शुभकामनाएं हैं और हम सभी मानकर चलते हैं कि सब कुछ जो है निर्धारित तय समय सीमा के अंदर जो है संपन्न हो जाए। बच्चों, ये जो आप हमारे सामने ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, झारखंड लोक सेवा आयोग, ये सर्कुलर रोड में है, रांची में है। पिन कोड है 804001। बच्चों, ये वो स्थान है जहाँ पे रांची विश्वविद्यालय जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, या लालपुर में जो कोचिंग क्लासेस करके अपनी सपनों को हकीकत में बदलने के प्रयास करते हैं, उन बच्चों की आशा और उम्मीद का ये बोर्ड है। ये जो आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख रहे हो, मैं याद है हम लोग कई वर्षों तक जब यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ाई कर रहे थे विश्वविद्यालय में, तो यहीं से गुजरते थे। हमारी ख्वाहिशें होती थी कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम्स होंगे, कब हमारी सिलेक्शन होगा। तो अ, ये थोड़ा सा दुखद है कि टाइम टू टाइम वैकेंसी नहीं आता है, परंतु अभी हमारी यहाँ पे बहाली आई है। और आप लोगों को इसमें जो बेसिक बातें हैं कि फॉर्म वगैरह भरने को लेकर के, उस पर हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें चर्चा बच्चों? विज्ञापन नंबर जो इसका है, ये जो विज्ञापन की संख्या यहाँ पे है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या बच्चों यहाँ लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या आपका जो है इसमें, विज्ञापन संख्या है 01/2006। यानी कि ये जेपीएससी का 2026 का पहली बहाली है, पहली नियुक्ति है। और आप सभी लोग जेपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है jpsc.government.in, उस पर जा करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बच्चों, इसके लिए जो आवेदन की जो तिथि जो निर्धारित की गई है, इसके एग्जाम्स को लेकर के जो तमाम बेसिक बातें हैं, एक बार हम थोड़ा उस पर कर लेते हैं। बच्चों, इसमें जो अभी जेपीएससी का जो नई बहाली आई है, इसको हम लोग 14th जेपीएससी बेसिकली नाम दे रहे हैं। तो ये जो आप लोगों का बहाली यहाँ पे है बच्चों, ये आप लोगों का स्टार्ट अभी फॉर्म भरना हो जाएगा। और इसकी जो निर्धारित जो तिथि है इसके लिए, जो इसके लिए तय समय सीमा किया गया है, तो बच्चों ये प्रारंभ जो होगा, आपका फॉर्म फिलअप जो प्रारंभ हो रहा है, यह आपका 31 जनवरी यानी कि आज से स्टार्ट है, 31 जनवरी से। और 31 जनवरी से लेकर के आप इसमें 2026 में ऑब्वियसली 14 फरवरी तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, 14 Feb। तो ये इसका महत्वपूर्ण डेट है, इसको आप निश्चित तौर पे इसे नोट करेंगे, 14 फरवरी तक। और इसमें जो बच्चों, ये तो आपका एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने का तिथि है। इसमें भुगतान का पेमेंट के लिए भी बोला गया है कि भुगतान की तिथि तो समय से आप लोग फॉर्म भर लेना। और इसके भुगतान की जो तिथि है वो आई थिंक 16 तक होगा, है ना, 16 Feb तक। तो एक बार देख लोगे। और बच्चों, एग्जामिनेशन फी हम लोगों ने काफ़ी इस पर आवाज़ें उठाई थी जब उसको लेकर के, तो देखिएगा वहाँ पे जो फीस जो रखा गया बच्चों, फीस जो है वो, फीस जो है अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए है 100 रुपीज़। अगर अनरिजर्व कैटेगरी से आप हैं, या EWS हैं, या ओबीसी, तो उसके लिए फीस वहाँ पे जो बच्चों वो है 100 रुपया। पहले यही फीस हुआ करता था, 400 500। तो फिर सरकार की एक अच्छी नीति है कहीं ना कहीं, 100 रुपीज़ जो है बच्चों, ये आपका फॉर्म भरने का यहाँ पे फीस रखा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसमें उम्र सीमा को लेकर क्या नियम है, या फॉर्म भरने को लेकर योग्यताएं क्या है। कुछ आपको ज्ञात है कि जेपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस का जो फॉर्म भरने का होता है, उसमें ग्रेजुएशन आपको मांगता है। तो जो आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो स्नातक होना चाहिए, है ना। किसी भी विषय में आपको कम से कम इसमें स्नातक होना पड़ेगा। और स्नातक होने के साथ साथ इसमें जो आप लोगों को इसमें नियम जो रखा गया बच्चों, वो स्नातक होने के साथ साथ इसका नियम है कि आप जो है एलिजिबल भी हो, उम्र के अनुसार भी उसका कुछ निर्धारण होता है। तो इसमें जो उम्र सीमा रखा गया है, इसमें जो एज का जो क्राइटेरिया रखा गया बच्चों, वो है, हम लोग अगर यहाँ पे उम्र की बात करें या पहले योग्यता की बात करते हैं, वो जो योग्यता जस्ट हमने अभी चर्चा किया है कि योग्यता इसमें हो जाएगा, योग्यता हो जाएगा स्नातक। स्नातक जो है, ग्रेजुएशन जो है वो उत्तीर्ण होना चाहिए, और उत्तीर्ण इसमें है। और दूसरा इसमें जो बच्चों ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए कंप्लीट। और दूसरा इसमें जो बच्चों उम्र सीमा, तो उम्र सीमा की अगर बात करें, उम्र सीमा, तो ये जो है उम्र सीमा ऑब्वियसली न्यूनतम आपका 21 ईयर्स है, न्यूनतम 21 वर्ष। और 21 वर्ष से लेकर के बच्चों इसमें जो अधिकतम सीमा है, अधिकतम जो इसमें उम्र सीमा निर्धारित है वो है 35 ईयर्स, 35 वर्ष
अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए। और इसके अलावा इसमें जो उम्र सीमा में जो छूट है वो लागू है, उम्र सीमा में छूट जो बच्चों वो लागू है। जैसे नियम यहाँ पे है कि ईबीसी या जो ईडब्ल्यूएस महिलाएं हैं उनके लिए 37-38 वर्ष है, और एसटी एससी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए उम्र सीमा यहाँ पे 40 ईयर्स है, 40 वर्ष तक आप इस फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं, एलिजिबल है। तो इसमें ये भी छूट आपको मिला हुआ है। अब एग्जामिनेशन को लेकर के जो आप लोगों का डेट यहाँ पे रखा गया है, वो आप इसको देखेंगे तो एग्जामिनेशन की जो तारीख है बच्चों, प्रारंभिक परीक्षा का जो जेपीएससी का कैलेंडर आया हुआ है, तो जेपीएससी कैलेंडर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपने ध्यान होगा कि जेपीएससी कैलेंडर में जेपीएससी का जो प्रीलिम्स का जो डेट है बच्चों, प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा जो निर्धारित किया गया है, प्रारंभिक परीक्षा, यह परीक्षा निर्धारित किया गया बच्चों इसके लिए 8 मार्च, महिला दिवस है ना उस दिन, बच्चों 8 मार्च की जो तारीख है वो निर्धारित है। यानी कि अभी आप अगर देखोगे तो 14 फरवरी तक फॉर्म भरने का डेट है, और उसी में से आप देखिएगा तो 14 मार्च फरवरी तक फॉर्म भरने का डेट है। एक ले लगभग आपको इट्स अराउंड 22-23 दिन लगभग होगा, और इस बीच में आपके एग्जाम्स भी यहाँ पे कंडक्ट हो जाएंगे, प्रारंभिक परीक्षा। अब हमारे बीच कई बच्चों की क्वेरी होता है, आपके भी मन में सवाल चल रहा होगा कि मतलब एग्जामिनेशन का डेट बढ़ेगा घटेगा एंड ऑल, ऐसा कुछ भी। देखिए एक बात हमेशा क्लियर रखोगे, मैं झारखंड के तमाम बच्चों को मैं एकदम विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के मैं कहूँगा, अगर आप झारखंड में एक सिलेक्शन बहाली का अगर ख्वाब देखते हैं तो आप सीरियस रहिए। सरकार व्यवस्था और जो आपकी जो आयोग है, जो आपका बोर्ड है, काउंसिल है, वो सीरियस रहे चाहे नहीं रहे, आपको हमेशा अपनी तैयारी को बुलंद रखना है, क्योंकि आप इसी तरह से होगा। आपको ध्यान होगा बच्चों, जब लास्ट टाइम में 2017 में दरोगा की बहाली आई थी, 12 दिन का समय मिला था, और 12 दिन में जो है प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया था। तो समय जो है आपके पास बहुत नहीं है ना। और उम्र का जो गणना होगा यहाँ पे, एक चीज और इसमें अगर मैं आपको बता दूं, तो ये जो उम्र की जो गणना है बच्चों, इसका इसका जो उम्र का जो कट ऑफ रखा गया है, ये काउंटिंग होगा अगस्त के आधार पे, 1 अगस्त 2000, इसमें जो उम्र सीमा जो हम लोगों ने यहाँ पे है, तो इसको गिनती किया जाएगा बच्चों 1 अगस्त 2026 के आधार पे, 1 अगस्त 2026, मतलब ये आपका मिनिमम एज, मैक्सिमम जो गणना होगा इस डेट को कट ऑफ एज के तौर पे देखा जा रहा है। मान लो किसी बच्चे को अगर 21 वर्ष पूरा करना हो तो उसके लिए न्यूनतम यहाँ पे क्या आपको बोला गया है, तो न्यूनतम जो है आपको इसमें आपको आपको कम से कम जो है, हाँ, कम से कम जो है आपको 21 वर्ष तो है पूरा होना चाहिए, और वो डेट का कट ऑफ क्या है 1 अगस्त को लेकर, ठीक है। तो ये तमाम बातें हैं। अब मुझे लगता है कि ये सब तो बहुत बेसिक बात हो गया, आप ये सब जानते ही हैं। इसमें अब आपकी थोड़ी सी रणनीति की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बच्चों आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो आपके पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे जेपीएससी को लेकर के अगर अपनी स्ट्रैटेजी की बात करें कि हमें जेपीएससी को क्वालिफाई करना है तो हमें क्या करना होगा, बच्चों जेपीएससी के लिए आपको ज्ञात है कि जेपीएससी में बाकी जैसे बोर्ड में होता है उसी तरह से होता है, पीटी है, मेंस है, और मेंस के बाद जो बच्चों आपको यहाँ पे इंटरव्यू है। ये प्रोसेस आपका एकदम नॉकआउट के टाइप से है कि कोई भी बच्चा पहले पीटी क्वालिफाई करेगा, फिर वो मेंस में जाएगा, मेंस के बाद वो इंटरव्यू में जाएगा, और उसके बाद आता है मेरिट लिस्ट की बारी। तो जो मेरिट लिस्ट जो है बड़ा दर्दनाक होता है, क्योंकि तब आप सभी प्रक्रियाओं से गुजर चुके होते हैं, और हमारी शुभकामना है आपका नाम मेरिट लिस्ट में आए, है ना। तो यहाँ पे आप एक बात को नोटिस करिएगा कि जो पीटी आपका होगा, पीटी आपका इसमें 2 पेपर है। कितने पेपर है भाई? 2 पेपर। एक है आपका GS1, और GS1 के अलावा बच्चों यहाँ पे है आपका GS2। दोनों पेपर में जो है वो 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस, और साथ में इसमें भी होगा 100 क्वेश्चंस, यानी कि 100 प्रश्न उसमें 100 प्रश्न इसमें, और दोनों क्वेश्चंस को मिला करके जो है आपका पीटी का कट ऑफ बनेगा, यानी कि दोनों क्वेश्चंस को मिला करके आपका पीटी का कट ऑफ तय होगा, ठीक है। और पीटी का कट ऑफ जो तय होगा उसमें आपको इस बात का ख्याल है कि GS1 जो हमारा बच्चे, GS जो 1 है, ये तो GS है, ये आपका यहाँ पे क्या है GS है, और GS में आपको इसके अंतर्गत आपको सारा विषय पढ़ना है, जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, गवर्नेंस पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स है, इस तरह से पूरा मिला करके है। और दूसरा जो आप यहाँ देखोगे तो 10 क्वेश्चन इसमें, 100 में से 10 प्रश्न जो है झारखंड जीएस होता है इसमें, 10 क्वेश्चन जो है वो झारखंड जीएस है इसमें भी। और दूसरा जो आपका है GS2,
बच्चों ये GS2 जो है ये कंप्लीट झारखंड है, ये कंप्लीट झारखंड जीएस है। तो कंप्लीट झारखंड जीएस आपका है GS2, और कंप्लीट झारखंड जीएस में कितना 100 क्वेश्चन, यानी कि इसमें आपको पढ़ना है झारखंड राज्य के बारे में, झारखंड राज्य के बारे में विस्तृत तरीके से पढ़ना है सब कुछ। जैसे झारखंड में आपका, झारखंड का इतिहास क्या है, झारखंड की कला संस्कृति क्या, वेल एक्सप्लेन्ड सिलेबस है जिसमें बोलना ही क्या है, सिलेबस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। झारखंड की कला संस्कृति क्या है, झारखंड की जनजातियां कौन कौन सी हैं, इस तरह से आपको पूरा विस्तार से आपको पढ़ना है। झारखंड में खेल कूद कौन कौन सा, झारखंड में आपदा प्रबंधन को लेकर के क्या तैयारी है, झारखंड में आपदा प्रबंधन के विषयों को लेकर के आपको सारा विषय इसमें आपको शामिल हो जाएगा। तो टोटल 100 क्वेश्चंस। और आप इस चीज को अगर थोड़ा एनालाइज करोगे बच्चे, तो आपको ध्यान होगा कि देखिए, जब आप अभी जेपीएससी का फॉर्म भरने की बारी आएगी तो इसमें तमाम तरह के बच्चे एग्जाम में भाग लेंगे। इसमें बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे भाग लेंगे जो पहले से तैयारी करते हैं यूपीएससी या अन्य किसी स्टेट पीसीएस का, तो उनका GS1 जो आपका है, ये जो GS1 आपका है, ये GS1 उनका ठीक रहता है। जो किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगा है, वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का, करंट अफेयर्स का सारा पढ़ाई कर रहा है। जो असली आप देखिएगा इसमें जो गेम आपका है, असली जो खेला होता है, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को समस्या उत्पन्न होती है, वो है GS2 में। अब GS2 में क्यों समस्या उत्पन्न होता है? क्योंकि GS2 आपका कंप्लीट झारखंड है, और झारखंड का चूंकि बहाली टाइम टू टाइम होता नहीं है, तो ना बच्चे उतने सीरियस होकर पढ़ते हैं, ना कई संस्थाएं उतना सीरियसली इस चीज को कोर्सेज वगैरह ऑफर करती है। और इस बार क्या हुआ है, इस बार हुआ ये है कि चूंकि समय थोड़ा सीमित है, थोड़ा नहीं बहुत कम है, तो ऐसे समय में जो है अभी थोड़ा सा अब जो है सारा जो आपका डिपेंड करेगा वो GS2 पे डिपेंड करेगा। जो बच्चे झारखंड के पेपर के अंदर अच्छा मार्क्स ले आते हैं, अच्छा मार्क्स का मतलब होता है आउट ऑफ 100 70 प्लस। अगर आपने 100 में से अगर 70 प्लस अगर बना दिया, मैं आपको एक कट ऑफ का एनालिसिस दे दूं। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है, मैं कट ऑफ का मैं बता रहा हूँ पीटी का, ठीक है। मान लीजिए कि पीटी में आप लोग अगर देखोगे तो पीटी में हम लोग टोटल कितना बोले भाई, 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन हो गया। अब 200 क्वेश्चन में मिलाने के लिए अगर आप देखोगे तो कम से कम झारखंड जीएस के अंदर आपका जो है, झारखंड जीएस मतलब मुझे लगता है कि कम से कम आपको 75 टू 80 क्वेश्चंस तो बनाने ही पड़ेंगे। 75 टू 80 क्वेश्चंस, अगर 75 टू 80 क्वेश्चंस अगर आप यहाँ से घींच लेते हो झारखंड जीएस के अंदर, तो फिर आपके पास जो है आप कम से कम 60 को 70 क्वेश्चन आपको दूसरा सेक्शन में बनाना है, लगभग 60 टू 70 क्वेश्चंस। तो अगर ये दोनों मिला दीजिएगा तो आपका लगभग 8 7 15 150 चला जाता है। 150 में चलो 10 और कम कर देते हैं, चलो 15 और कम कर देते हैं, तो लगभग 135 से लेकर 140। अगर दोनों पेपर मिला करके मतलब आउट ऑफ 200 में अगर आप 135 से 40 के आसपास अगर रहिएगा, तो आप थोड़ा सा रिजल्ट होने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि लास्ट टाइम में जो कट ऑफ गया था बच्चों पीटी में, उसको ध्यान होगा 123 क्वेश्चंस पे गया था, रिजर्व कैटेगरी का 123 क्वेश्चन का जो है यहाँ पे कट ऑफ रहा था पिछले साल। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों, कि ये जो आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है, कि मान लो यहाँ पे 100 क्वेश्चन है और यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस के दौरान जो है एक स्पेशल नियम लागू होता है जेपीएससी के अंदर, वो है नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है जब आप देंगे तो वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नेगेटिव मार्क्स वहाँ पे नहीं है। नेगेटिव मार्क्स है क्या? नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं है। यानी कि आप जो है 200 के 200 क्वेश्चंस, 200 के 200 क्वेश्चंस को आपको ओएमआर को फिल करके आना है, ओएमआर को आपको वहाँ पे फिल करके आना है। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं। अब मैं आपको केजीएस के अंदर किस प्रकार से मदद करने वाला हूँ, मैं एक बार जरा बता दूँ इसमें बच्चों आपको। मैं केजीएस में जो हम लोगों का केजीएस का बच्चों ऑलरेडी हमारा एक फाउंडेशन बैच है। तो ये जो हमारा फाउंडेशन बैच है, ये जो हमारा फाउंडेशन बैच है केजीएस में, जेपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है, तो इस फाउंडेशन बैच के अंदर मैं आपको जो है झारखंड जीएस, जो हमारा झारखंड जीएस है बच्चों, ये बैच हमारा बिल्कुल स्टार्ट है। और इस बैच के अंदर हम आपको जल्दी से पूरा का पूरा जो है सिलेबस कवर कराएंगे। और समय हमको भले ही 2.5 घंटा 3 घंटा करके अगर हमें समय देना पड़े, तो वो समय हम जो है आपके लिए यहाँ पे निकालेंगे, वो समय जो हम आपके लिए यहाँ पे निकालेंगे झारखंड जीएस के लिए। और झारखंड जीएस में मैं आपको बताऊं लगभग मैं आपको जब क्लास कराऊंगा तो लगभग इसमें मेरा जो नोट्स आपका बनेगा लगभग 250 से 300 पेजेस के नोट्स बनेंगे आपके, 250 से 300 पेजेस के नोट्स बनेंगे।
और 250 से 300 पेजेस के जो नोट्स बनेंगे, बच्चों ये नोट्स जो है आपको इसके अंतर्गत आप जो है काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करोगे, आप इसमें बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आप काफ़ी एग्जाम के अंदर अच्छा करके आ जाओगे। और चूंकि हमें इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, दिमाग इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि भाई इसमें ऑलरेडी जो है आपका सिलेबस ऑलरेडी जेपीएससी दे रखी है। तो जेपीएससी चूंकि सिलेबस दे रखी है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो उसमें बताया गया है बस उसी के अनुसार आपको पढ़ना है। सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई झारखंड में कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे, हिस्ट्री से कितना है, जनजातीय आंदोलन से कितना है, सीएनटी एसपीटी से कितना है, आप बता, सब सारा वेल एक्सप्लेन्ड है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखोगे। अब एक चीज़ और था इसमें जो शुरू में शायद हमने आपको नहीं बताया, सब आप जानते हो, सीटों की संख्या की अगर हम लोग बात करें, वो जो सीटों की जो कुल संख्या यहाँ पे है वो है 103। कितना सीट है बच्चे यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देखिएगा सीटों का पूरा विवरण दिया हुआ है, इसमें 103 सीटें इस बार हैं। 103 जो है टोटल यहाँ पे रिक्तियां हैं, टोटल सीट है। और 103 जो सीट है, तो बच्चों यहाँ पे झारखंड के अंदर जो होता है वो जो प्रारंभिक पीटी पास जो होता है, पीटी का रिजल्ट, तो पीटी का जो रिजल्ट आप लोगों का इसमें रहेगा, पीटी का रिजल्ट वो लगभग 15 गुना रहेगा बच्चों, 15 टाइम्स, 15 गुना, 15-17 गुना लगभग रहता है। तो मानकर चलो कि 103 बच्चों का अगर यहाँ पे, तो लगभग 1600 के आसपास, 1600-1700 के आसपास जो है बच्चे पीटी क्वालिफाई करेंगे। तो पीटी क्वालिफाई कितने बच्चे करेंगे? तो बच्चों पीटी क्वालिफाई जो करने वाले बच्चे होंगे उनकी संख्या होगी लगभग 1600 के आसपास, 1600-1700 के आसपास। और इसमें बच्चों साफ शब्दों में लिखा हुआ है, अगर आपको नेक्स्ट में स्लाइड दिखाऊं तो साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है कि सेवाओं और पदों की संख्या जो है ये घट बढ़ सकती है। मतलब जो भी इसमें पदों की बात हुई बच्चों, ये सेवाएं जो है घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है, घट भी सकता है और क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। अब इसमें आपको ज्ञात है कि चूंकि नोटिफिकेशन है, सरकार की रिक्तियां हैं, तो घटेगी तो नहीं बिल्कुल, लेकिन इसमें कुछ सीटें जो है भविष्य में और भी जुड़ सकता है, कुछ ऐड हो सकता है। और कई बार आपको लगता होगा कि इतनी कम सीटें हैं तो हमारा कैसे मामला बनेगा। देखिए, आप इस बात से पूर्णतः सहमत हो गए कि 103 सीटें हैं, उसमें से आपको चाहिए कम से कम एक सीट। कितना सीट चाहिए? एक सीट। और मैं आपको बताऊं, अगर आप राज्य स्तर की बहाली को देखोगे तो केवल बीपीएससी बिहार को छोड़ दीजिए तो लगभग हर राज्य में जो सीटों की संख्या होती है उस हिसाब से बहुत कम नहीं है। मतलब ये सीट कम से कम 103 नहीं, मतलब 250-300 के आसपास तो होना चाहिए था, फिर भी 200-250 के आसपास होना चाहिए था, परंतु 103 सीट है। तो आप मतलब झारखंड के बच्चों की अगर बात मैं करूं तो कम से कम आपके लिए एक चीज यहाँ पे ये है कि टाइम टू टाइम अगर जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर दे हर साल, अगर इतना इतना क्वेश्चन, अगर इतने इतने सीटों पर अगर रिक्तियां ले लिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है हमें, है ना, 103 सीटें भी चलेगा। लेकिन चूंकि परीक्षा समय पे नहीं होता इसलिए थोड़ा सा हम लोग को लगता है भाई इतनी कम सीटें क्यों है। उम्मीद करिए कि भविष्य में इसमें जो है कुछ सीटें और इसमें आपको जुड़ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम बातें हैं और अच्छी मेहनत करनी है, प्रयास आप करेंगे तो निश्चित तौर पे खाली नहीं जाएगा। और मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं झारखंड की मिट्टी से, मैं आप लोगों को, मैं खुद हूं तो मैं आपको झारखंड के बारे में क्या ही बताऊं। झारखंड के बच्चों का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि समय समय पे बहाली नहीं हो पाता है, जिस कारण से लोग तैयारी नहीं करते हैं। और एक पूरा ऐसा जनरेशन रहा है झारखंड राज्य के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ रिक्तियों में, बहालियों के इंतजार में बुढ़ा हो गया, बाल पक गए हैं, बाल झड़ गए हैं, शादी विवाह हो गया, जीवन में किसी तरह से हताश, निराश, डिप्रेस्ड होकर जीवन जी रहा है। काबिलियत में कोई कमी नहीं है, विल पावर में कोई कमी नहीं है, कमी केवल थी वो उस व्यवस्था की, उस पूरे सिस्टम का, जहाँ पे एग्जाम्स होते हैं तो पेपर लीक के आरोप हो जाता है, कोर्ट में मामला जाता है, लंबे समय तक मामले जो है लंबित रहते हैं और बच्चे जो है तैयारी को बीच में छोड़ देते हैं और किसी अन्य काम में जो है वो लग जाते हैं। तो अभी जो है आपको थोड़ा प्रोत्साहित रहना है और आपको जो है इस तैयारी में अपना आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो आप में से जो भी बच्चे हमारे क्लास से जुड़ना चाहते हैं जेपीएससी के लिए, तो आप लोगों का जो है इसमें मैं आपको जेपीएससी का जो है केजीएस पे हमारा फाउंडेशन बैचेज हैं, ये जो फाउंडेशन बैच है इसमें आप लोग अवश्य जुड़िएगा। ये ऐप आपको कहाँ मिलेगा? आप खान ग्लोबल स्टडीज जो एप्लीकेशन है बच्चे, वहाँ पे जा करके आप ऐप में जाइएगा, वहाँ सर्च करिएगा जेपीएससी फाउंडेशन बैच, तो आपको बैच आपको दिख जाएगा। उसमें हमारा जीएस का, साइंस, टेक, पॉलिटी, गवर्नेंस के जो विषय है वो ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है। झारखंड की क्लासेज आप लोगों का मंडे से इसमें स्टार्ट हो जाएगा फुल फ्लेज में, काफ़ी अच्छे से हम लोग उसको विश्लेषण के साथ जो यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो अभी इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, और एक संक्षिप्त में ये चर्चा था, यहाँ पे पूरा हम लोगों ने पूरा इस चीज़ को यहाँ पे देखा, एनालाइज किया है। आई विश कि ये सेशन आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा। सब कुछ यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है, उम्र सीमा हो गया, ये सब शैक्षणिक योग्यता, ग्रेजुएशन आपका किसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए कम से कम, ये तमाम चीज़ें। तो बच्चों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और आपको मैं नेक्स्ट कोर्स के अंदर मिलूंगा क्लास पे, यूट्यूब पे मैं देखता हूँ
आप लोगों के लिए कुछ सेशन, कुछ सीरीज जो है मैं प्रयास करूंगा स्टार्ट करने का, ठीक है। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब ख्याल रखिए अपना, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, सकारात्मक ऊर्जा रखिए और लग जाइए, जुड़ जाइए अपनी पढ़ाई में, क्योंकि बच्चे आपकी जो पढ़ाई लिखाई है यही आपको सफल बनाता है, यही आपको सम्मान देगा, यही आपको पहचान देगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी मुलाकात होगी कोर्सेज में यूट्यूब के अपने इस चैनल के ऊपर। जय हिंद बच्चों, जोहार झारखंड।